वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे करेक्ट फिल्टर चूज किया जाता है और कैसे प्रेशर ड्रॉप का एक्यूरेट एस्टिमेट किया जाता है, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक इमेज आपके सामने इंडिकेट किया हुआ है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक डिजास्टर या फिर ब्लास्ट हुआ हुआ इंडिकेटर और डस्ट ही डस्ट स्प्रेड हुई हुई है। एक्चुअली इमेज एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर से लिया गया है जहाँ पर एयर फिल्ट्रेशन प्लांट ब्लास्ट हो गया या रप्चर हो गया ड्यू टू हाई प्रेशर ड्रॉप मिस कैलकुलेशन। प्रेशर स्टार्टेड टू बिल्ड अप एट अपर एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस और रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से उसकी एस्टिमेशन या उसकी प्रिडिक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकी और प्रेशर हाई बिल्ड हुआ इस लाइन के अंदर और वो लाइन रप्चर कर गई। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर वाटर प्योरिफिकेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फ्यूल प्योरिफिकेशन, इन तमाम एरियाज में इसकी एप्लीकेशन आती है जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोगों ने फ्लूइड फ्लो से सेपरेट करना होता है। अब हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मेन काम है सॉलिड को फ्लूइड से सेपरेट करना ताकि प्रोडक्ट प्योर हो, इक्विपमेंट डैमेज ना हो और इंडस्ट्री के सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो हो जाए। अगर फिल्ट्रेशन ना हो तो आपके पाइपलाइन, पंप्स और प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों के दोनों खराब हो सकते हैं। और ये इमेज आपको इंडिकेट किया हुआ जहाँ पर डर्टी वाटर है और उसको क्लीन वाटर में कन्वर्ट किया गया है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दो फिल्ट्रेशन के कार्ट्रिज इंडिकेट किए हैं और इस प्रोसेस को डर्टी वाटर को क्लीन वाटर में शिफ्ट करने के लिए फिल्टर जो यूज किए गए थे उनकी इमेज बॉटम साइड पे, उनकी इमेज बॉटम पे मौजूद है। आप देख सकते हैं स्टार्ट में ये जो फिल्टर था वो क्लीन था और जब इसने सॉलिड पार्टिकल्स को डर्टी वाटर से कलेक्ट कर लिया तो इट बिकम डर्टी। सो डर्टी वाटर स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में क्लीन कार्ट्रिज को इंडिकेट कर रहा है एंड क्लीन वाटर एक्चुअली दैट इज अ रिजल्टेंट फ्रॉम अ डर्टी कार्ट्रिज जिसने सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया या फिर उनको कैच कर लिया। क्लासिफिकेशन के फिल्टर की बात करें, फिल्टर को क्लासिफाई किया जा सकता है ड्राइविंग फोर्स की मदद से, ऑपरेशन मोड की मदद से और कंस्ट्रक्शन की मदद से। ड्राइविंग फोर्स में ग्रेविटी, वैक्यूम एंड प्रेशर मेजर फोर्सेस आती हैं। ऑपरेशन मोड बैच और कंटिन्यूस हो सकता है। एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्लेट एंड फ्रेम, रोटरी ड्रम, कार्ट्रिज, बैक फिल्टर के सब हो सकते हैं। इन तमाम जो फिल्टर्स हैं इनकी एप्लीकेशन आपने कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ में देखी हुई है। एक दो की बात मैं कर देता हूँ आपके साथ। बैक फिल्टर्स यूजुअली यूज होते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए और कार्ट्रिज टाइप फिल्ट्रेशन यूज होते हैं वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हिच क्लासिफिकेशन डू यू थिंक इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हेन चूजिंग अ फिल्टर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर्स की, डीप वर्सेस सरफेस। दो फिल्टर की हम अभी स्टार्ट में बात करेंगे एंड देन आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे क्या क्वेश्चन आता है। सरफेस फिल्टर नाम से पता चल रहा है हमें कि एक फिल्टर होगा और सॉलिड पार्टिकल जब पास करने की कोशिश करेंगे फ्लूइड के साथ तो वो रिटेन कर जाएंगे सरफेस के ऊपर एंड फिल्ट्रेट जो क्लीन होगा वो हमें आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा। डीप फिल्ट्रेशन में पार्टिकल्स कैप्चर थ्रू आउट द फिल्टर मीडियम, लाइक अ सैंड फिल्टर ये काम करता है। तो आपके वन एंड से आपका जो फ्लूइड मीडियम होगा वो एंटर होगा, पार्टिकल्स कैप्चर होंगे एंड प्योर फिल्ट्रेट एट द एंड ऑफ द फिल्टर मीडियम ऑब्टेन होगा। अच्छा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात थी जो मैंने स्टार्ट में नहीं की थी। आई बिलीव कि वो अंडरस्टूड हैं लेकिन अब स्लाइड पे आ गई हैं तो हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे जैसे पार्टिकल आपके पास बिल्डअप होते रहेंगे एट द सरफेस ऑफ फिल्टर तो वो केक फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। तो केक फॉर्मेशन एक्चुअली क्या हुई है, इट इज अ बिल्डअप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ फिल्टर। ऑन द अदर हैंड डीप फिल्टर्स के अंदर कोई भी आपके पास केक फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये आपके पास जो सरफेस फिल्ट्रेट है वो रीजनरेट किए जा सकते हैं। डीप फिल्टर्स को या डीप फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रीजनरेट करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है हाउ मेनी अदर टाइप्स ऑफ फिल्टर्स डू यू नो। दो तो आपको मेंशन कर दी है, इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स हैं जो आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस आप बता सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन फिल्टर इक्विपमेंट। इंडस्ट्री में कॉमन फिल्टर इक्विपमेंट में आता है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, रोटरी ड्रम फिल्टर, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स एंड कार्ट्रिज एंड बैक फिल्टर्स। हर एक का अपना वर्किंग प्रिंसिपल है और बेस्ट यूज केस होता है। इनकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट क्विज आपके पास है। व्हिच ऑफ दिस फिल्टर डू यू थिंक इज बेस्ट फॉर हाई सॉलिड लोड। जब कंपैरिजन टेबल देखते हैं
ये कंपैरिजन टेबल एक्चुअली 4 प्रोसेसेस को कंपेयर करता है। वन इज सरफेस फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज डीप फिल्ट्रेशन, थर्ड वन इज केक फिल्ट्रेशन, फोर्थ वन इज क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन। इन 4 टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोगों ने डिफरेंट क्राइटेरिया पर कंपैरिजन किया है। फॉर एग्जांपल वर्किंग प्रिंसिपल, ड्राइविंग फोर्स, कॉमन मीडिया, क्लीनिंग एंड रीजनरेशन, टिपिकल एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। इनमें से एक क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये स्लाइड आपको मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको डीपली खुद से स्टडी करेंगे और कोई क्वेश्चन आपको समझना हो तो आप जरूर पूछिएगा। ओके, एग्जांपल बात करते हैं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन की बात करते हैं। सरफेस फिल्ट्रेशन की बात करें तो सिंपल है, लो कॉस्ट है। लिमिटेशन क्या है? क्लॉग्स क्विकली, लिमिटेड पार्टिकल साइज रेंज। तो ये इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज आ गया। डीप फिल्ट्रेशन की बात करें तो लॉन्ग लाइफ, हाई कैपेसिटी फिल्टर्स के तौर पर कंसीडर होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ब्रेक थ्रू। जहाँ पर हमें पता चला कि काफी एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है, ये वो पॉइंट फाइंड आउट करना इस फिल्ट्रेशन के केस में डिफिकल्ट होता है। केक फिल्ट्रेशन की बात करें, एडवांटेजेस क्या है? एक्सीलेंट फॉर हाई सॉलिड, स्केलेबल है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, नीड्स पीरियोडिक केक रिमूवल, बिकॉज इसके ऊपर जो केक फॉर्म होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी क्लीनिंग या रीजनरेशन टाइम टू टाइम बार बार जरूरत होती है। तो क्यों जरूरत होती है हम लोग आगे देखते हैं। क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसके एडवांटेजेस में क्या है कि कॉन्टिन्यूस के तौर पर कंसीडर होता है, हाई प्योरिटी, मिनिमल फॉलिंग, टिप कंट्रोल। और डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है, सस्पेक्टेबल टू मेम्ब्रेन फॉलिंग। ये दो इसके मेन डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पर सम टाइम जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक भी हो जाती है, उसके अंदर होल्स क्रिएट हो जाते हैं। वहाँ पर फॉलिंग की वजह से प्रेशर चेंज आता है और वो जो और हमारी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। ओके, ये जो आपको आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल सी कि सरफेस फिल्ट्रेशन को अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए लेके चलें या कहने लॉन्गर टाइम के लिए कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो हम उसको एक फिल्ट्रेशन करेंगे। जैसे सरफेस फिल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था, सॉलिड पार्टिकल विल स्टार्ट टू बिल्ड अप ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड। जब वो सरफेस सॉलिड के ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं तो हम उनको केक कहते हैं। तो उस केस में आपके पास फिल्ट्रेशन के लिए जो मीडियम है वो दो हो जाते हैं। वन इज फिल्ट्रेशन मीडियम, सेकंड वन इज केक मीडियम। वो दोनों मीडियम मिलकर फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं ये बात हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रेशर ड्रॉप, व्हाट इज इट? प्रेशर ड्रॉप का मतलब है फ्लूइड का प्रेशर फिल्टर के अक्रॉस कम हो जाता है। अगर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है, पंप ज़्यादा लोड लेते हैं और प्रोसेस स्लो हो जाता है। रीज़न क्या आपको बताया कि फिल्टर मीडिया से फ्लूइड को क्रॉस होने के लिए कुछ फोर्स चाहिए और वो फोर्स हम लोग पंप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। बट विद टाइम देयर विल बी सम बिल्डअप ऑफ पार्टिकल्स, जो केक बन जाएगा, फिल्टर केक के तौर पे क्लियर होगा और फिल्टर केक विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा प्रेशर टू पास फ्लूइड थ्रू द मीडियम। और उसके लिए फिर हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी पंप के थ्रू और उस ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है। सो हाई प्रेशर ड्रॉप मीन्स मोर एनर्जी कंजम्पशन एंड लो प्रेशर ड्रॉप मीन्स नॉर्मल एनर्जी कंजम्पशन। मिनिमम तो हम नहीं कह सकते, इसको लो के तौर पे कंसीडर करेंगे। कमेंट कुछ में बताना है, व्हाई शुड इंजीनियर्स केयर अबाउट प्रेशर ड्रॉप? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, वन लाइनर आई वांट टू से, बट ये आप लोगों पे है कि आपने इसको जरूर मेंशन करना है। प्रेशर ड्रॉप मतलब सारे हम बेसिक को छोड़कर प्रेशर ड्रॉप पे क्यों स्टार्ट हो गए हैं? हमने किसी पार्टिकल साइज की डिटेल में बात नहीं की। वो हम लोगों ने पार्टिकल साइज जब बनाए थे या पार्टिकल साइज को कंट्रोल किया था तो वहाँ हम लोगों ने सीव एनालिसिस में देख लिया था कैसे पार्टिकल साइज को पास आउट होने के लिए प्रॉपर होल्स होना जरूरी है। बट फिल्ट्रेशन के केस में हमने सब छोड़ के प्रेशर ड्रॉप पे डायरेक्टली आ चुके हैं। तो आपने बताना है कि ये इतना ज़रूरी टॉपिक क्यों है इंजीनियर्स की एफिशिएंसी या कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिक प्रेशर ड्रॉप इक्वेशन की बात करें तो उसकी सिंपल से फॉर्म है डेल पी इक्वल्स डेल पी ऑफ मीडिया प्लस डेल पी ऑफ केक। वही जो दो प्रेशर्स थे आपको, डेल पी ऑफ सी डेल पी ऑफ केक एंड डेल पी ऑफ एम डेल पी ऑफ मीडिया। तो ये दो आपके पास फिल्टर्स के प्रेशर ड्रॉप को सम करेंगे तो टोटल प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मेम्ब्रेन बन जाएगा, अक्रॉस द फिल्टर के तौर पे कंसीडर करेंगे। हम एक प्रेशर ड्रॉप की बात नहीं करेंगे, हम दो प्रेशर ड्रॉप को सम करेंगे तो हम लोग डेल पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें एक चैलेंज फेस होता है। वो चैलेंज ये है कि डेल पी ऑफ मीडिया हम विद हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरर के थ्रू हमें पता चल जाता है इस मीडिया से पास आउट होने के लिए अगर पार्टिकल का साइज एक रेंज के अंदर हो जो कि वो गिवन होती है
तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और इट मीन्स के डेल पी ऑफ मीडिया इज नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ये हमें डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू या हमें मैन्युफैक्चरर बता देता है कि मेरी मेम्ब्रेन इस मटेरियल की बनी है, अपने से ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड नहीं करना और इतना प्रेशर मिनिमम प्रोवाइड करना है। वो सारी चीज़ें हमें नोन होती हैं। उसकी कैपेसिटी बियरिंग कैपेबिलिटी होती है, फोर्स बियरिंग कैपेबिलिटीज या प्रेशर बियरिंग कैपेबिलिटीज, वो सारी गिवन होती है, वो सारा डाटा हमें नोन होता है। बट इन केस ऑफ फिल्टर केक के तमाम डाटा हमारे पास एक सरप्राइजिंग डाटा होता है। हम इस डाटा को ड्यूरिंग प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू कि हम ड्यूरिंग प्रोसेस चल रहा हो, हम अपने प्रोसेस को स्टॉप करें एंड देन व्हाट वी डू कि हम इसकी हाइट ऑफ केक मेजर करें, उस हाइट ऑफ केक के थ्रू हम लोग अज्यूम करें कितना प्रेशर बढ़ रहा है। बट थैंक्स टू सम साइंटिस्ट जिन्होंने हमारी हेल्प आउट की है, वो केक फिल्ट्रेशन के अंदर जो केक की रेजिस्टेंस है या केक के अंदर जो डेल पी है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। उनमें लॉ मोस्टली यूज होता है, दैट इज डार्सीज लॉ। Actually, Darcy's law is a fundamental equation in fluid mechanics used to describe the flow of a fluid through a porous medium. और जैसे आपके पास केक बनता है तो केक आपके पास बल्क सॉलिड नहीं होता बल्कि पोरस सॉलिड होता है। इसके ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स बिल्डअप होते हैं और उनमें कुछ वाइड्स होती हैं, तो उन वाइड्स को हम लोग पोरस मटेरियल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। It relates the pressure drop across the medium properties like fluid viscosity, flow rate, resistance of a filter cake and the medium itself. तो ये ओवरऑल सिस्टम की आपस में रिलेशनशिप और मटेरियल के डिफरेंट केक का बिल्डअप की जो रिलेशनशिप है उसके लिए हमें हेल्प आउट करता है और डेल पी को वेरी एक्यूरेटली हमें डिस्क्राइब कर देता है। सो हम लोग एक चेंजिंग प्रेशर जो केक बिकॉज बिल्डअप होने की वजह से हाइट चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, मैस अकोमोडेशन चेंज होती है, तो उस वैल्यू का हमें पता चल जाता है। डेल पी ऑफ सी यहाँ से पता चल जाएगा एंड देन हम लोग डेल पी ऑफ मीडियम हमें पता होता है तो हम डायरेक्टली डेल पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल पी एक्चुअली यहाँ पर सम है दो रेजिस्टेंस का। कौन कौन से देख लेते हैं। वेयर म्यू विस्कोसिटी, वी इज वॉल्यूम एंड ए इज एरिया, ये तीन कॉमन फैक्टर्स है जो हमने अपने इक्वेशन से बाहर लिए। वेरिएबल की बात करें देन ए सी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ केक, एम सी इज स्पेसिफिक mass of cake per area, that is also a cake related property है, तो ये आपके पास cake related part हो गया। and Rm is medium resistance, तो ये आपके पास medium resistance medium related एक part हो गया। तो ये दो part को सम किया हुआ है, one is related to cake thickness, the other one is related to medium resistance। कुछ फैक्टर्स कॉमन आ गए, मैंने आपको बता दिए। कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस इक्वेशन तो हमें टोटल डेल पी अक्रॉस द फिल्टर एंड मीडियम दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट क्वेश्चन में है व्हाट हैपेंड टू प्रेशर ड्रॉप इफ केक रेजिस्टेंस इंक्रीज। केक की रेजिस्टेंस जो कि आपके पास AC है या फिर मैस बिल्डअप है, ये अगर इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर ड्रॉप के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। ऑल्दो इस इक्वेशन से ये बात क्लियरली विजिबल है, ऑब्जर्वेबल है, बट स्टिल लेट्स सी कि आप लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑब्जर्व करते हैं। गिवन है आपके पास u की वैल्यू 1 cp, mu की वैल्यू 1 cp, AC is 10 raised to power 11, Rm is 2 multiplied by 10 raised to power 10, m is the 0.2 kg per meter square, volume is 0.1 meter cube, area is 1 meter square। कैलकुलेट डेल पी यूजिंग द इक्वेशन जो प्रीवियसली आपको बताई गई थी। तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस डाटा को यूज करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आंसर आता है। ये रफली सा एनिमेटेड डाटा बनाया हुआ है जो कि ठीक नहीं है, लेकिन आंसर ठीक है। द आंसर इज 400 किलो पास्कल। तो आपने खुद से ये कैलकुलेशन करनी है और बताना है कि आंसर आपके पास 400 आता है या नहीं आता। ये जो एनिमेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं वो रॉन्ग है। कमेंट क्विज में आपका क्वेश्चन है हाउ डज आर डिफरेंट प्रेशर ड्रॉप, हाउ डज एरिया अफेक्ट प्रेशर ड्रॉप, हाउ डज एरिया अफेक्ट प्रेशर ड्रॉप। एरिया का प्रेशर ड्रॉप पे क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पर आपको 1 मीटर स्क्वायर गिवन है, आप कंसीडर कर लें 2 मीटर स्क्वायर, फिर इक्वेशन में सेट करें, देन आपको बताना है कि आपके एरिया पे क्या इफेक्ट आता है। 1 से 2 पे जाएंगे तो प्रेशर ड्रॉप क्या वेरी करेगा। इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन का यूज हर जगह होता है। फार्मास्यूटिकल में स्टेराइल फिल्ट्रेशन, माइनिंग में स्लरी डिवाटरिंग, फूड इंडस्ट्री में जूस और ऑयल क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं। अगर फिल्ट्रेशन ना हो तो कंटामिनेशन का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। और ये डिफरेंट इंडस्ट्री के यूज होने वाले इक्विपमेंट के डायग्राम भी आपको मेंशन की हुई है।
माइनिंग में आपके पास जहाँ पर रेयर मेटल्स होती हैं, रेयर मेटल्स को सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो सकती है, प्लैटिनम हो सकती है। रेयर मेटल्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ही इसको सेपरेट करते हैं। समरी की बात करें तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है, फिल्टर सॉलिड रिमूव करके प्योरिटी कंट्रोल करते हैं। सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ फ्लूइड सॉलिड और प्रेशर मोड पर डिपेंड करता है। प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट को अफेक्ट करता है। एंड Darcy's law is the key for predicting pressure loss. नेक्स्ट हम ऑब्जर्वेशन लेंगे कि फिल्ट्रेशन टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ फास्ट और स्लो विल योर प्रोसेस रन। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और अगर आपके अपने कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।